किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया। किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। सिर्फ 4 पैगाम आएगा। 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नौजवान मोबाइल निकाल करके बात कर रहा है, किसी औरत से बात कर रहा है, अजनबी औरत से बात कर रहा है, गैर औरत से बात कर रहा है। और जब बात खत्म हो जाती तो अल्लाह मियाँ से कहता, अल्लाह मियाँ बचाना इस औरत के फितने से। तो लिखने वाले ने लिखा कि ये जवान जहर भी खा रहा है, इलाज भी कर रहा है, ईमान भी जाएगा, आबरू भी जाएगा। एक औरत आया आलिम के पास, जलसा में तकरीर कर रहे थे, पर्ची लिख करके कहा कि हुजूर एक सवाल है। का सवाल क्या है बोलो? कहा कि जब गैर औरत, अजनबी औरत, बेपर्दा औरत, फिल्मी हीरोइन सामने आ जाए, उससे नीचे निगाह करके, आंख नीचे करके, निगाह नीचे करके बात कर सकते? तो कहा कि तुम्हारी निगाह नीचे होगी लेकिन तुम्हारा दिल गर्म होगा, ये बात नहीं कर सकते। एक जवान आकर के कहता है कि फैशन इतना आम हो गया है कि फैशन में चलने वाली लड़की ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तो हजरत ने कहा कि तुमने उसकी दम में नाक रख लिया है, तुम निगाह नीची कर लो, मसला हल। एक आदमी बड़ा दीनदार, लोग कहते हैं कि बड़ा दीनदार है, बड़ा दीनदार है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा दीनदार है, लेकिन साली से पर्दा नहीं करता है, साली से मजाक कर रहा है। लिखा किताब में, साली से पर्दा नहीं करता था बड़ा दीनदार, साली से मजाक करता था बड़ा दीनदार। मजाक करने के नतीजे में, बेपर्दगी के नतीजे में साली से इश्क हो गया, साली को लेकर के भाग गया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी खातून खाना, 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 ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो कि थी, वो औरत जो कि थी, वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। पर्दे के हवाले से पैगाम खत्म, औरत की तालीम के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर चलने दीजिए, हम भी अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। आप दायां बायां हाथ उठाते रहिए, हम भी जनाजा पढ़ा करके निकल जाएंगे। ये औरतें बैठी हुई हैं, औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम है। 3 मिनट में गुजर जाएगा, जलसा निकल चुका। दुआ के लिए आप फारिग होने जा रहे हैं।
आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला। ये मैं पहला जलसा देख रहा हूं कि 12 बज जाने के बाद भी उतने ही लोग बैठे हुए, वरना ये बारसोई का रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ क्या है, आते हैं हलवा पूरी खा करके 9-11 हो जाते हैं। देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं, सुनने वाले लोग कम है। लेकिन आज अभी अजीब बात है कि सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, देखने वाले लोग कम हैं। ये दुकानदार हमको बद्दुआ दे रहे हो, किस मौलवी को बुलाया है, दिल खैराबादी साहब को बुला लिया, सारा ग्राहक तो वही छीन लिया, हम उनको बद्दुआ दे करके जाएंगे अगर ऐसा सोचेंगे। खैर, अल्लाह उनको जलसा के अलावा आबाद रखे, जलसा में हमारे सामईन को आबाद रखे। बहुत खूबसूरत जलसा, औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चरखा चला रही है बुढ़िया। एक आलिम ने कहा कि सिर्फ चरखे ही चलाओगी कि कुछ दिनदारी भी है? कहा पूछो सवाल क्या करना है वो तो कहा कि खुदा है कि नहीं? कहा कि हाँ है। कहा कैसे पता चला कि खुदा है? कहा ये चरखा, चरखा चलाए बगैर चरखा चलता नहीं है। ये दुनिया का चरखा बगैर खुदा के चल नहीं सकता, ये चरखा बता रहा है कि खुदा है। सुभान अल्लाह। अब उस बुढ़िया से दूसरा सवाल पूछा कि खुदा एक है या दो? कैसे पता चला? का ये चरखा, चरखा को जब एक आदमी चलाता है तो हिसाब से चलता है, जब दो आदमी चलाए तो रफ्तार से चलता है। ये दुनिया का चरखा हिसाब से चल रहा है, पता चला कि खुदा एक है, दो नहीं है। सुभान अल्लाह। काली लड़की भी है, गोरी भी लड़की है, बादशाह से कह रही है कि मुझको नौकरी दो। काली ने कहा मुझको नौकरी दो। बादशाह ने कहा ये गोरी है, ये तो समझ में आता है, तू तो काली है, बिलाड़ी है, कोयले की तरह है, तुझको कैसे नौकरी दे दो? सुभान अल्लाह। उस काली के अल्लाह ने कैसी सीरत दिया था, अल्लाह सबके घर में ऐसी होनहार बेटी को पैदा फरमाया। का बादशाह सलामत, ये गोरी लड़की है, इसका गोरा रंग अगर मेरे चेहरे पर आ जाए तो उसको बीमारी कहा जाएगा, लेकिन अगर मेरा काला रंग इस गोरी लड़की के चेहरे पर आ जाए तो इसको हुस्न कहा जाएगा। अगर वो हुस्न वाली है तो मैं हुस्न सीरत वाली। लड़की सामने खड़ी है, बादशाह से कह रही है नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुमको नौकरी दे? नाक तो चिपटी है तुम्हारी, मुंह में गोटी का निशान है और दावा कर रही है कि नौकरी दे दो। तो लड़की का जवाब सुनिए, अल्लाह सबकी बेटी को ऐसी होनहार बेटी बनाए। उसने कहा बादशाह सलामत, दोनों बात आपकी गलत है। हिरन की नाक चिपटी होती है फिर भी खूबसूरत है, मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? चांद के मुंह में गोटी का निशान है, वो खूबसूरत है, मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? स्कूल में बहाली चल रही है, 10 लड़की आई मुसलमान इंटरव्यू देने के लिए। तो 10 लड़की से पहला सवाल पूछा, इस्लाम के 5 रुकन क्या है बताओ? किसी ने जवाब दिया। दूसरा सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बताओ, वालिद का नाम बताओ, किसी ने जवाब दिया। तीसरा सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। और चौथा सवाल पूछा इस्लाम के 5 बड़े मुल्क का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। एक सवाल का मगर सबने जवाब दिया। जानते हैं वो आखिरी सवाल क्या था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बता दो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम बता दो। इसने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया, उसने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया। दिमागुन का आली कलामुन काली, दिमागुन का आली कलामुन काली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दाना की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना।
तीसरा पैगाम मियाँ बीवी के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे बीवी की, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दाना मिलेगा आपको, जहर घोल करके पिला दिया जाएगा, सीधे महशर में जाकर के उठे, बगल ही में बैठी हुई, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कल आप ही का जनाजा उठाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, जलसा आपका मुकम्मल निकल चुका है। सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही थी, उसका नाम था पठान। तो बिहार की लड़की टिकट बुक कराती थी डिलाइट सिनेमा हॉल दिल्ली में। 10-10 टिकट एक औरत ने बुक कराए। जब कुर्सी पर बैठी है सिनेमा हॉल में, तो बगल की कुर्सी खाली है, ये बगल की कुर्सी खाली है, और बीच में औरत बैठी हुई। एक आदमी आकर के बोला, मैडम ये बगल की कुर्सी खाली है, इजाजत दे तो मैं बैठ जाऊं, बुरा नहीं माने तो बैठ जाऊं। तो बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने अपने दोस्त के लिए बुक कराई थी, वो मैंने अपने दोस्त के लिए बुक कराई थी, और दोनों मेरे शौहर के जनाजे में गए हुए, किस्मत आपकी है, बैठ जाइए। मर्दों से पूछा, जापान में 52% मर्द से आप मर्द होने पर खुश हैं? अल्लाह ने आपको मर्द बनाया। इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मर्द होने से औरत होना अच्छा था। अब बेचारा पूछने वाला सर पकड़ करके बैठ गया, मर्द होने पर खुश नहीं है, बात क्या? कहा कि जब महीने की पहली तारीख आती है तो तनख्वाह मेरी जेब से निकल करके मेरी औरत की गोद में चली जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूं, वो माला माल हो जाती है, मुझे मर्द होने पर खुशी नहीं। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत आई करीब, शौहर से कहा, मेरा कान खाली है, अच्छा नहीं लगता। शौहर बोला, मेरा कान भी तो खाली है, क्या फर्क पड़ता है? तो औरत ने कहा, ये जो तुम्हारा कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए, फरमाइश, और जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है। अगर कल ला करके नहीं दिया तो यूं पकड़ करके मरोड़ दूं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। हादसा हुआ, आपने सुना था कि उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ है, बड़ा भयानक हादसा हुआ। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसे हादसे से बचाए। उस हादसे में लोग मर गए, लोग जख्मी हो गए। एक औरत चिल्ला रही, लोगों ने उस औरत से कहा कि तू तो जिंदा है, तू आसमान को सर पर क्यों उठा रही? लोग तो मर गए, जनाजा उठा। बोला, मेरी उंगली कट गई है। अस्तगफिरुल्लाह, उंगली कटने पर इतना बड़ा तमाशा? का ये तो पूछो कि वो कौन सी उंगली थी। मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, समझ में आ गई। दोपट्टे की हवा लगने वाली है, किबला बदलने वाला है। कुर्सी पर बैठा हुआ है बेटा और बीवी गाली दे रही है, ये कुर्सी पर बैठ करके चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज आ गया तो तैश में खड़ा होकर के कहता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, मैं तुझको माफ कर रहा हूं। तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता।
दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। बेटे की तकरार माँ से चल रही है, माँ की तकरार बेटे से चल रही है। माँ कहती है बेटे से, बेटा अगर तू नाफरमानी से बाज नहीं आएगा, 32 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगा। तो बेटा तन करके कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी पहली बार आई है मैके से ससुराल, कान में मियां के कुछ कहा, किबला बदल गया। वो बात क्या थी, एटम बम क्या था, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसने सिर्फ कान में आकर के कहा, मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आई, रिश्तेदार को छोड़ करके आई, घर और खानदान को छोड़ करके आई हूं, क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने कहा क्यों नहीं। शादी के पहले ही दिन बीवी की फरमाइश पर माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में। स्कूल में मास्टर साहब आए, बच्चों से कहा ओ सावधान, ओ गोरा, ओ कालिया, ध्यान में रख। माँ के बारे में सुना रहा, ध्यान से सुनो। माँ अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाती है, जवान करती है। सारे बच्चे सुन रहे, एक बच्चा पेपर पढ़ा। तो मास्टर साहब ने कहा कि ओ नालायक, ओ नाफरमान, मैं माँ का तस्करा सुना रहा हूँ, तुम पेपर पढ़ रहे हो। का मास्टर साहब आज ही का पेपर है, आज की ताजा खबर है कि एक माँ अपने 4 बच्चे को सोता छोड़ करके आशिक के साथ फिरार हो। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अगर किसी का गाल पर हाथ है समझ जाइए कि इसको सदमा गम है। गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा हो जवान क्या हुआ? का घोटाला हुआ, का गुनाह हुआ। कहां? का जमीन से बड़ा। कहां जमीन से बड़ा? का आसमान से बड़ा। का आसमान से बड़ा। का अर्श से बड़ा। का अर्श से बड़ा। का खुदा से बड़ा। का नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओ जवान परेशान होने की बात नहीं है, तुम्हारा गुनाह अर्श से बड़ा है। 1 मिनट में छोटा हो जाएगा, 1 मिनट में माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है। जवान ने कहा सुभान अल्लाह। का दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम माँ बाप को हल्का समझ रहे हो, खुदा की निगाह में तुम्हारे माँ बाप की कितनी बड़ी हस्ती है। माँ बाप हाथ उठाएंगे जमीन पर, जो अर्श से बड़ा गुनाह है माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके सर का मकाम क्या होगा। जो है नाज़िर वो सूरत के, तो हम हाफिज हैं सूरत के। उन्हें प्यारे हैं महपारे हमें सिपारे कुरान के, उन्हें प्यारे हैं महपारे हमें सिपारे कुरान के। नई तहजीब को, नई तहजीब को घर ला के रुख फेरा शरीयत से। मुरीदे ज़न हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के, मुरीदे ज़न हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। माँ को पैसा देंगे, बीवी से पूछ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, नहीं जनाजा पढ़ना ही होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, माँ बाप की उम्र में बरकत दे। 3 वादा है आपसे लेता हूं, अपनी जगह बदल रहा हूं। अगले मेहमान के लिए आपसे वादा लेता हूं कि दुआ के बाद ही आप जाएंगे, आपका जलसा मुकम्मल कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।
3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखाई इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।